अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल अबाउट फिज़िक्स। व्यूवर, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय एच के दास। और ये इसमें हम एक्सरसाइज 3.1 को डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके सारे सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। अच्छा, ये वो चैप्टर है जिसकी एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन आपके साथ मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक्स देख लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं? इन इक्वेशन विच इन्वॉल्व डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व हो, वो प्रेजेंट हो, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। और ये जो नीचे इक्वेशन लिखी हैं जिनमें डी वाई बाई डी एक्स हो, ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करेंगे। और आगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी बेसिकली दो टाइप हैं। एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसमें जस्ट वन वेरिएबल इन्वॉल्व हो, मीन के उसमें जस्ट एक्स हो सकता है या फिर वाई हो सकता है। और जैसे कि ये एग्जांपल नंबर 1 है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। और इसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसमें टू वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, एक वाई और एक्स। ठीक है। और इसके बाद आया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हों, यानी जिसमें डी वाई बाई डी एक्स भी हो सकता है, और इस तरह डी वाई बाई डी यू भी हो सकता है, डी वाई बाई डी वी भी हो सकता है। उसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, जो हमारे पास एक्सरसाइज है 3.1, उसके जो 3 to 4 क्वेश्चन है पहले, उसमें हम हमारे पास आ जाते हैं कि आर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करें। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आर्डर और डिग्री को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर जाते हैं कि आर्डर और डिग्री को एक ही चीज़ समझते हैं। और अच्छा, हम सबसे पहले जो 3.1 एक्सरसाइज है उसमें हमारे पास जो पहले क्वेश्चन है उनमें आर्डर और डिग्री के बारे में क्वेश्चन है, उसको क्लियर करते हैं, उनकी डेफिनेशन वगैरह को क्लियर करते हैं। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट इन द इक्वेशंस। जो ऑर्डर होता है, जो हमारे पास डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है, उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हम उसको ऑर्डर कंसीडर करते हैं। जैसे कि नीचे हमारे पास 3 एग्जांपल हैं, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब जो स्टूडेंट हैं उसको समझने में थोड़ी सी मिस्टेक कर जाते हैं। अब देखें, इक्वेशन 3 में ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि हमारे पास जो इक्वेशन 3 है उसमें अगर देखा जाए तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसमें तो ऊपर हमारे पास पावर 3 लिखी हुई है। तो बच्चे इसको और बच्चे इसको ऑर्डर कंसिडर कर लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। जो हमारे पास डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसको हम ऑर्डर कंसिडर करेंगे। जो राइट साइड पे है डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर का होल स्केयर, डी स्केयर वाई, इसकी वजह से हम इसको जो ऑर्डर है इसको 2 कंसिडर करेंगे। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस is the degree of the highest derivative after removing the radical sign in fractions। जो हमारे पास डिग्री होती है वो हमारे पास जो एक तो हमने हाईएस्ट डेरिवेटिव हमने देखना है। ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा उसको देखना है। हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर जो हमारे पास पावर होती है उसको हम डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। और ये सारा कंसेप्ट इक्वेशन नंबर 3 में अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा है। ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ उन्होंने बताई है कि जो हमारे पास डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको हम उस सूरत में कंसिडर कर सकते हैं जब हमारे पास जो इक्वेशन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, उसके ऊपर कोई भी फ्रैक्शंस वगैरह ना हो। यानी कि अगर कोई पावर 3/2 लिखी है या 2/3 लिखी है, उसको पहले हम सिंपलेस्ट वे में लेके जाएंगे, उसके बाद हम उसका आर्डर और डिग्री फाइंड कर सकते हैं या बता सकते हैं। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 3.1। ठीक है। इसमें देखें, मैंने पहले डिस्कस किया था कि आपको जो हमारे 3-4 क्वेश्चन है पहले उनमें आर्डर और डिग्री को पूछा गया है।
पहले क्वेश्चन की बात करें, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें अगर हम देखा जाए तो इसका जो ऑर्डर बनता है हमारे पास वो 2 बनता है, क्योंकि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो डिग्री है, ठीक है, वो इसकी 1 बनती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें फ्रैक्शन है। तो जो इसका हमारे पास ऑर्डर बनेगा वो तो 2 ही रहेगा, लेकिन डिग्री के लिए हम इसका जो इसकी जो पावर है 3/2 फ्रैक्शन की फॉर्म में उसको सॉल्व करेंगे। और इसके लिए हम क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास इसकी डिग्री बन जाएगी इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर जो बन जाएगी, अगर हम क्यूब रूट लेते हैं 1/3 है, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो सॉरी हम रूट लेंगे तो हमारे पास ये पावर है इसकी वो स्केयर बन जाएगी राइट हैंड साइड पे। तो इस तरह इसका जो आर्डर है और जो डिग्री है उसको हम 2 कंसीडर करेंगे, ओके। और इसके अलावा जो हमारे पास नीचे क्वेश्चन है इनका भी इस तरह ही है, आर्डर और डिग्री बतानी है, वो मैंने ऊपर आपको मैं समझा चुका हूँ। नीचे आ जाते हैं इसके कोई क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ। ये मैंने सॉल्व किए हैं, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारे पास है ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए, और इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। जैसे कि हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सबसे पहले हमने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करनी है। तो ये कैसे ऑब्टेन करेंगे, इसका सबसे पहले हमने लेना है डेरिवेटिव। और जो हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें जितने कांस्टेंट होंगे, सपोज इस इक्वेशन में कांस्टेंट हमारे पास जस्ट एक है, तो हम इसका जस्ट 1 टाइम डेरिवेटिव लेंगे और जो कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करके इक्वेशन 1 है उसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है, इसमें। और जब कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे तो हमारे पास वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 4a डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y/2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a, कांस्टेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको अगेन हम ये इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। जब a की वैल्यू हम इंसर्ट कर देंगे, सोल्यूशन आपके सामने है। जो हमारे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी उसको हम बाद में अरेंज करके लिख देंगे, वही हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो इसमें हमारे पास देखें, जो मैंने पहले बात की थी कि अगर जितने हमारे पास कांस्टेंट हो गए इतने टाइम हमने उसका डेरिवेटिव लेना होगा, यानी जो जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट होंगे वो हमें बताएगा कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। सपोज मैं एक दफ़ा अगर उसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो इसका मतलब है कि उसका जो ऑर्डर है वो 1 है। और इसी तरह अगर मैं 2 दफ़ा डेरिवेटिव लूँगा तो ज़ाहिर है कि उसका जो ऑर्डर है वो 2 हो जाएगा। मीन टू से कि जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट होंगे इतना उसका ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये हमारे पास मेरे पास 2xa प्लस 2by dy बाई डी एक्स आ जाता है, ठीक है। अब मैंने वैल्यू फाइंड करनी है a और b की वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन में मैंने पुट कर देनी है वैल्यू, ठीक है। अब a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये मैंने 2 इक्वेशन ये बना दी हैं। ए एक्स इज इक्वल टू उसी जो इक्वेशन मेरे पास ऊपर इक्वेशन जो आई थी उसको ही मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसी तरह मेरे पास जो ए की वैल्यू है वो मेरे पास आ जाती है माइनस बी वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स। और जब इसका अगेन डेरिवेटिव मैं लूँगा इस इक्वेशंस का तो मेरे पास ए की वैल्यू इस इक्वेशन में फिर डेरिवेटिव लेने के बाद मैं इसमें पुट कर दूँगा। सपोज मेरे पास इसके जब मैंने डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास ए इज इक्वल टू माइनस बी वाई डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर मेरे पास आ गया है, ठीक है। अब जो ऊपर मैंने इक्वेशन पहले सॉल्व की उसकी में ए की वैल्यू जो है
वो ए की वैल्यू इस इक्वेशन में मैंने पुट कर देनी है। जब वो उस ए की वैल्यू इस इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा तो मेरे पास जस्ट जो कांस्टेंट बच जाएंगे वो मेरे पास बी बच जाएगा, ठीक है। और इसको भी फर्दर सॉल्व करके जो मेरे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है, देखें अब जिस तरह अब इस इक्वेशन में दो कांस्टेंट थे तो मेरे पास जो इसका ऑर्डर आया है, जो रिजल्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें अब ये 2 आ रहा है, हाईएस्ट जो ऑर्डर है उसका 2 है। और इसी तरह जो क्वेश्चन 6 है उसमें हमारे पास 2 कांस्टेंट मौजूद हैं ए एंड बी, ठीक है। इसका भी सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप देख लें। सिंपलेस्ट स्टेप में मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। डेरिवेटिव लेने के बाद 3y माइनस 3b ई की पावर x प्लस वाई माइनस ए ई की पावर 3x, हमारे पास ये इक्वेशन ऑब्टेन हो जाती है। ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है नीचे, 4y माइनस 3b ई की पावर x, ये y कैंसिल हो रहा है ऊपर, ये y कैंसिल हो रहा है, ठीक है, माइनस ए ई की पावर 3x। अब इसका डिफरेंशियल हमने लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, वाई बिकॉज इन दिस इक्वेशन वी हैव टू कांस्टेंट। दोबारा जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 बी ई की पावर एक्स माइनस 3 ए ई की पावर 3x, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आता है वो ये है, ठीक है। और जो ये रिजल्ट है इसको रीअरेंज करने के बाद मेरा आंसर आ जाता है। और इसी तरह जो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम। तो हमारे पास ये इक्वेशन है y इक्वल ई की पावर x ए काज ऑफ x प्लस बी साइन ऑफ x। अब इस इक्वेशन में हमारे पास 2 कांस्टेंट हैं मौजूद हैं, तो इसका भी हम 2 टाइम डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट टाइम जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आंसर है डी बाई डी एक्स ए ई की पावर काज x प्लस बी ई की पावर x साइन ऑफ x। इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस ए ई की पावर x साइन ऑफ x प्लस ए ई एक्स काज ऑफ x। इन दोनों में हमारे पास जो प्रोडक्ट रूल है वो लगेगा, ठीक है। पहले हम इसका अलग-अलग डेरिवेटिव लेंगे, इस टर्म का और इस टर्म का, उसके बाद हम इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो जब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, आप ये चीज़ याद रखें कि y हमारे पास किसके इक्वल है, ई की पावर एक्स ए काज ऑफ एक्स प्लस बी साइन ऑफ एक्स। तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो ये टर्म है ए काज ऑफ एक्स प्लस बी साइन ऑफ एक्स, ए काज ऑफ एक्स प्लस बी साइन ऑफ एक्स, इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे। यहाँ से हम ई की पावर एक्स कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो ये वाई फैक्टर है ये वही बन जाना है, ठीक है। ये देखें जो वाई है हमारे पास ये हमारे पास सेम यही बन जाना है, ए की पावर एक्स काज ऑफ एक्स और बी एक्स साइन ऑफ एक्स, इनको कंबाइन करके, ठीक है। तो इसकी जगह फिर मैंने y लिख दिया और इसके बाद जब हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, अब 2 कांस्टेंट मौजूद हैं, इसका जब हमने अगेन डेरिवेटिव लिया ई की पावर एक्स माइनस ए साइन ऑफ एक्स प्लस बी काज ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कुछ इस तरह से है, ई की पावर एक्स माइनस ए काज ऑफ एक्स माइनस बी साइन ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस ए साइन ऑफ एक्स प्लस बी काज ऑफ एक्स। और जो हमारे पास इक्वेशन 2 है वहाँ से हमने ये देखा था कि जो डी वाई बाई डी एक्स है वो किसके इक्वल है, और उसकी वैल्यू हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये देखें, जो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस ए साइन ऑफ एक्स प्लस बी काज ऑफ एक्स, और ए की पावर एक्स माइनस ए साइन ऑफ एक्स प्लस बी काज ऑफ एक्स की जगह हम डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई पुट कर सकते हैं। और उसकी वैल्यू हमने इधर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई पुट की है, तो उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया है। और ई की पावर एक्स ए काज ऑफ एक्स प्लस बी साइन ऑफ एक्स ये सेम एज इट इज़ जिस तरह पहली इक्वेशन हमने बनाई है उसी तरह सॉल्व होगा। और आगे इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ जाता है। और इसी तरह हमारे पास जो 8 है वो सेम एज इट इज़ ऐसे ही होगा। उसमें हमने x प्लस 3 है उसको सॉल्व किया है, और
जो हमारे पास काज x+3 का हमने डेरिवेटिव लिया, ए साइन ऑफ x+3 आया है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के साथ हमने डिवाइड कर दिया है, 10 हमारे पास बन जाता है, और 10 का डेरिवेटिव जो लेंगे वो हमारे पास उसका आंसर बन जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।